Hello everyone, welcome to Nidhi's data science journey. We had done about Power BI charts and graphs. So today we will try to make a or practice on dashboard, a simple dashboard. So we can practice the charts and graphs that we did yesterday. Okay, so let's start it. Okay, our task is imagine your manager say build a dashboard to understand sales performance using different charts. Okay, so first we will open Power BI and then just load our data. Okay, I just simply click on Excel and get my data. I need these two sheets. So transform data and here the column 1 and column 2 showing in header line, but I want that return and order ID will show. So click on use first row as order header and apply and close and apply. Okay, so let's start now. Okay, first thing, build a dashboard to understand the sales performance using different chart. Okay, data is loading. Okay, done with the loading part. Okay, तो दोबारा कैसे हो गया? ओके, ये हमारे पास आ गया डेटा. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे डेटा में एक्चुअली है क्या. जब तक डेटा हमें पता नहीं होगा तो हम बनाएंगे कैसे. हमारे डेटा में क्या है, रो आईडी, देन है ऑर्डर आईडी, वेट, रो आईडी, देन ऑर्डर आईडी. ऑर्डर की आईडी क्या है, ऑर्डर किस डेट को हुआ था, शिप कौन सी डेट हुआ, शिप का मोड क्या है, कस्टमर आईडी क्या है, कस्टमर नेम, सेगमेंट कौन से सेगमेंट में है. मतलब होता है ना कि अगर हम मॉल में जा रहे हैं तो होता है क्रोकरी का, किचन का अलग हो गया, ठीक है, रूम्स का अलग हो गया, ठीक है, ऑफिस का एक्सेसरीज का अलग हो गया, ऐसे उसको बोलते हैं सेगमेंट्स. देन कंट्री और रीजन कौन सा है, ठीक है, सिटी कौन सी है, देन स्टेट कौन सी है, पोस्टल कोड क्या है, रीजन क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, प्रोडक्ट आईडी क्या है, कैटेगरी कौन सी आ रही है, सब कैटेगरी कौन सी है, देन प्रोडक्ट का नेम क्या है, देन सेल्स कितनी हुई, देन कितनी क्वांटिटी ली उसने, देन डिस्काउंट क्या लगा उसके ऊपर, प्रॉफिट क्या हुआ हमें. बस यही थे हमारे कॉलम इसमें. ठीक है, ऑर्डर टेबल में सेन है रिटर्न टेबल. रिटर्न टेबल में रिटर्न हुआ या नहीं, यस और नो होता है, और ऑर्डर आईडी क्या है रिटर्न की, दैट्स इट. ये डेटा है. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो कह रहा है कि हम आए रिपोर्ट व्यू में. सो क्लिक किया ऑर्डर पे, पूरी ओपन होगी ये. सो अब हम चाहते हैं कि सिंपली हमें चाहिए, हमारे मैनेजर ने हमें बोला कि सेल्स का बिल्ड अ डैशबोर्ड टू अंडरस्टैंड सेल्स परफॉर्मेंस यूजिंग डिफरेंट चार्ट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल है. मैंने लिया स्टैक चार्ट. ठीक है, मैंने बनाया कैटेगरी. कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी की कितनी सेल्स है, क्योंकि उसने सेल्स की बात की है. build a dashboard using sales performance using different charts. ओके, ठीक है, ये मेरी सेल्स आ गई कि टेक्नोलॉजी में कितनी सेल है,
और फर्नीचर की कितनी है। अब मुझे चाहिए कि मुझे ना ये मज़ा नहीं आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि कैटेगरी के साथ साथ ना इसी के अंदर हो सब कैटेगरीज भी, ताकि मुझे एक ही चार्ट में सब डिटेल मिल जाए। तो मैंने लेजेंड्स में सब कैटेगरीज डाल दिया। ठीक है, आगे स्टैक में क्या है, इसी में बता रहा है कौन सा कितना कंट्रीब्यूशन है, देखो। बट मुझे स्टैक नहीं चाहिए, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, मुझे क्लस्टर चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि देखो टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा किसकी सेल है, इसकी कितनी है, कौन सी कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी है। देन फोन है, सम ऑफ सेल कितनी है, इतनी। देन इसमें देखे, ठीक है। सो पर मुझे लेजेंड्स में ये भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इसमें स्टैग ही आए। ठीक है, ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, अपने हिसाब से जोन से आपको ठीक लगे। क्यों, मुझे जानना है कि मेरे सबसे ज्यादा किसकी सेल है, टेक्नोलॉजी की, मुझे क्लियरली दिख रहा है टेक्नोलॉजी की सेल है। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा किसकी है, मुझे पर्पल की दिख रही है, 3,31,000 दिख रहा है ना। तो मुझे इसमें देखना है कैटेगरीज पे सबसे ज्यादा किसकी सेल है, मुझे इसकी दिख रही है 3,35,000। ठीक है, अगर मुझे इसमें देखना तो ऑफिस सप्लाईज में आई थिंक इसकी, या फिर दिख रहा है ना। तो बहुत इजीली पता चल रहा है, तो मैं ये वाला बना रही हूँ। वैसे ये कम यूज करते हैं बट आई लाइक इट, सो मैं आज अपने वाले में यही बनाऊंगी अपने चार्ट में। ठीक है, सो मुझे यहाँ से पता चल गया, और अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी है। तो मैंने फॉर्मेट पेंटर पे आई, मैं चाहती हूँ कि नंबरिंग कुछ पहले तो मुझे चाहिए डेटा लेवल आ जाए, सब में आ गए। ठीक है, मिल गए सब में डेटा लेवल्स, मुझे डेटा लेवल्स चाहिए थे, और मैं चाहती हूँ डेटा लेवल्स का कलर थोड़ा डार्क हो, सो दैट सब इजीली दिख जाए मुझे। ठीक है, ये हो गया मेरा काम, ये हो गया मेरा डेटा लेबल्स। ठीक है, उसके बाद ठीक लग रहा है मुझे, तो बाकी सब तो बैकग्राउंड, देखिए बैकग्राउंड क्या करना है, बैकग्राउंड मुझे चाहिए, नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा बैकग्राउंड, अब मैं थीम चेंज कर देंगे। ठीक है, यही ठीक लग रहा है। और अब मैं क्या करूंगी, नॉर्मली एक्स एक्सिस पे आई, और इसके जो सम ऑफ सेल्स है मुझे वहां क्लियरली बताइए रहा, एक्स एक्सिस पे है ना। हाँ, तो मैं मुझे ये हटाना है, तो मैंने कैसे हटाया, एक्स एक्सिस पे गई और मैंने इसका क्या हटा दिया, इसके लिए हटा के देखा क्या हुआ, ये जो ऊपर वाले ये है ना, ये चले गए। बट रहने देते हैं, ये तो काम की चीज लग रही है। बट मुझे सिर्फ क्या हटाना है, इंडेक्स हटाना है इसका, ये वाला टाइटल। एक्स एक्सिस में गई, एक्स एक्सिस का टाइटल ऑफ कर दिया मैंने, गया। मुझे ऑलरेडी पता है कैटेगरी सब कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज है, देन ये सब कैटेगरीज है। तो फिर मैंने यही सेम केस में किया, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है ना सम ऑफ सेल वाला, तो मैंने इस वाई एक्सिस से भी ये चीज हटा दी, मुझे नहीं चाहिए। आपकी चॉइस, आप जो रखना चाहते हो, इससे मुझे मेरे चार्ट को स्पेस मिल गया। ठीक है, मैंने दे दिया। अब मैं चाहती हूँ मुझे टोटल सेल दिखे। ठीक है, सो मैंने एक क्या किया, एक कार्ड ले लिया। ठीक है, पहले तो मुझे इस चार्ट में ना ये टाइटल चेंज करना, तो ये मिलेगा जर्नल में, ये वाला सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। मैं इसका जर्नल में जाके इसका टाइटल चेंज कर रही हूँ, सम ऑफ सेल्स नहीं कर रही हूँ मैं, सेल्स बाय कैटेगरीज। बस कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज है, मुझे पता है, तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। तो मुझे साइज भी थोड़ा बड़ा करना है,
ठीक है, और मैं चाहती हूँ ये मिडिल में आ जाए। ठीक है, मेरा हो गया, मुझे इतनी फॉर्मेटिंग करनी थी, अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। ठीक है, ये होगी। अब मुझे चाहिए ये, अब मुझे चाहिए सेल्स देखनी है, टोटल सेल बाय प्रोडक्ट। मुझे चाहिए सेल्स, मैंने सेल्स कर दी इसमें ऐड। टोटल सम ऑफ सेल्स कितनी है, इतनी। अगर मैं क्लिक करूं टेक्नोलॉजी पे, अगर मुझे ये पूरे के हिसाब से चेंज करके दिखाएगा, देखो इसने मुझे टोटल सेल दिखाई 2.3 mm। टेक्नोलॉजी की अगर पूरी देखनी हो तो कैसे करेंगे, डिग्गी यहाँ से क्लिक किया पूरा सिलेक्ट हो गया, फर्नीचर पे क्लिक किया पूरा, ऑफिस सप्लाई पे किया पूरा हो गया। अलग अलग करना तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लिक करा था ना तो पूरा शो हो गया फर्नीचर, फर्नीचर का। अगर मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी में यही पार्ट देखना है तो इसका भी देख सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर क्लिक करने से ही आ रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है, बट अगर टोटल देखना है तो देख सकते हैं ना। ठीक है, सो ये मेरा हो गया। अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे देखना है टाइम के हिसाब से कि कितनी सेल है, 2021 में कितनी थी, 22, 23, 24 जितने भी ईयर्स हैं सबके ईयर्स देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्लाइसर ऐड कर दूं कि सारी चेंजेस उसके हिसाब से हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक स्लाइसर ले लिया। ये क्या हो गया रे बाबा, मुझे स्लाइसर यहाँ चाहिए, बाहर जाके क्लिक करो वरना यही चेंज हो जाएगा स्लाइसर में। ठीक है, मैंने बाहर जाके क्लिक किया, ये स्लाइसर आ गया। मैं स्लाइसर भी छोटा छोटा ही रख रही हूँ, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ताकि मैं और कुछ भी बना सकूँ। या स्लाइसर को हम यहाँ रखते हैं, एक बार के लिए यहीं रख लेते हैं। ठीक है, मैंने स्लाइसर यहाँ रख दिया और मैंने बोला कि मुझे स्लाइसर में चाहिए ईयर। मैंने ऑर्डर डेट की, ऑर्डर डेट में हिरारिकल की उठाई और मैंने ईयर डाल दिया। अब उसने मुझे ईयर दे दिया, बट मुझे ना ये वाला तरीका पसंद नहीं है ईयर का। मैं चाहती हूँ कि स्लाइसर सेटिंग में जाना, मुझे मुझे ये स्लाइसर का ये तरीका बदलना है, मुझे नहीं पता पसंद है। स्लाइसर बिटवीन की बजाय मैंने कर दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट। कौन सा ईयर की चीज देखने को है, मुझे 2022 देखना है। ठीक है, तो इसने मुझे 2022 का दिखा दिया। और अगर मुझे ऑल सिलेक्शन, मैं इस पे यहाँ पे ऑल भी कर रही हूँ ताकि मैं ऑल भी देख सकूँ। अब ऑल का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, तो ईयर मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है, मैं ऐसे ही रखूंगी, या चाहो तो वर्टिकली भी रख सकते हैं इसको। इसमें जाके ड्रॉप डाउन की बजाय मैं करूँ टाइल्स क्रिएट कर दूँ, ये भी सही है कि मुझे ये वाला ये चाहिए, ये चाहिए, क्लियर कर दिया तो सारे ही आ गए। ठीक है, एक काम करते हैं यही रख लेते हैं आज तो। वैसे मुझे तो वही पर्सनली वही पसंद है, तो ये रहने देते हैं बड़ा आज। ठीक है, सो मुझे ये मिल गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं स्लाइसर सेटिंग पे ही, मुझे जब ड्रॉप डाउन पसंद है तो मैंने ड्रॉप डाउन ही ले लिया। ठीक है, ऑल और ये सब आ गए। ठीक है, ये मेरा हो गया ये। सो नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि अब मुझे ये तो पता चल गया, अब मैं चाहती हूँ कि लाइन चार्ट्स उनका ट्रेंड भी दिखाई दे। क्यों ना चार्ट बनाए, एक पाई चार्ट लेते हैं, पहले देखते हैं कि किस सिटी में, रीजन में। अब मैं चाहती हूँ हमारा टोटल सेल्स तो हमें दिखा रहे हैं, टोटल प्रॉफिट भी साथ साथ आए कि कितना प्रॉफिट है। ठीक है, सो एक मिनट देखिए, इसमें कहीं तरीका है कि प्रॉफिट भी बीच में ऐड कर दूं। ठीक है,
है, तो मैं चाहती हूँ एक और कार्ड लाना। ठीक है, तो मैंने इसमें डाला सम ऑफ प्रॉफिट। अब इसने मुझे दिखाया कि इतनी सेल हुई, इतना प्रॉफिट हुआ इसमें। तो मैंने बोला 2021 में कितनी सेल हुई, 2021 में इतनी सेल हुई, इतना। ये भी सारा चार्ट उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। वाला सिलेक्ट हो, ठीक है, उसने सिलेक्ट ऑल कर लिया। अब मुझे टोटल सेल दिख गई, टोटल प्रॉफिट दिख गया, ईयर वाइज भी निकाल लिया मैंने, कैटेगरी और सब कैटेगरी भी निकाल दी। और अब मुझे चाहिए कि और क्या निकाल सकते हैं। मुझे रीजन भी देखना है, कौन से रीजन में कितने प्रोडक्ट सेल हुए, रीजन के हिसाब से। तो मैंने एक फिनल चार्ट लिया, तो मुझे फिनल चार्ट में चाहिए, मैंने डाला सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज वाइज सेल्स। ऐसा आ रही थी, मैंने इसमें दिखा दी। ठीक है, कौन सी सब कैटेगरी की कितनी, किसके किसके कंपैरिजन में कितनी है। या फिर कैटेगरीज तो मेरे को फिर भी मिल गई, ये देखो टेक्नोलॉजी में कौन सी है, सब आ गया। पर मुझे चाहिए कि मैं देख पाऊँ, रीजन रीजन के हिसाब से चेक करना चाहूंगी मैं कि रीजन में कौन सी, रीजन में कितनी है। ठीक है, या फिर सेगमेंट भी डाल सकते हैं। कौन सेगमेंट में कितनी सेल हो रही है, हमने इस हिसाब से भी इसमें बता दिया। ठीक है, कंपेयर करके बता रहा है कि क्या है कि कस्टमर सेगमेंट में इतनी सेल है, 100% कस्टमर है। उसके बाद कौन से वाले में है, उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ सेल कॉर्पोरेट पे इतनी है। और अगर फर्स्ट के कंपेरिजन में कंपेयर करें 61.5 15% है। और ये वाली कितनी है, इससे प्रीवियस वाले के टोटल सेल कितनी है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितनी है और इसके हिसाब से कितनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है ये। सो मैं वीडियो रिज्यूम करना भूल गई। सो ये था, मैंने ये बनाया यहाँ से क्या नाम है, मैंने सेगमेंट डाल दिया, शिप मोड डाल दिया और ये सब किया। सॉरी आई फॉरगॉट टू रिज्यूम दैट वीडियो। सो मैंने यहाँ से थीम चेंज कर ली। मैंने ये बनाया, मैंने क्या किया, पहले मैं थीम नॉर्मल कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से थीम चेंज की थी। ठीक है, चाहो तो सिंपली कुछ भी कर सकते हो, सिंपली मेरी थीम ये थी। ठीक है, जस्ट मैंने क्या क्या कार्ड ले लिए, दो कार्ड लिए, सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रोडक्ट डाल दिया, एक मैंने पाई चार्ट डाल दिया इसमें। ठीक है, पाई चार्ट में मैंने क्या किया, पाई चार्ट पे मैंने सेगमेंट्स डाल दिए और इधर मैंने सेगमेंट्स लिख दिया ना, सेगमेंट्स नहीं है, रीजन है। तो पहले तो मैं इसको चेंज करती हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और मैं गई लेबल में, टाइटल में, ये क्या है, रीजन है। तो मैंने सेल्स बाय रीजन कर दिया। ठीक है, और ये सेल्स बाय सेगमेंट्स। सो मैं इसका भी हटा रही हूँ, मुझे ये सम ऑफ वर्ड नहीं चाहिए होता, मुझे चाहिए होता कि शॉर्ट में आए ये। तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया और मैंने क्या ले लिया, स्लाइसर ले लिया, सो दैट कि मैं देख पाऊँ कौन से किस मोड में सबसे ज्यादा सेल हो रही है हमारी, किस मोड से। ठीक है, ईयर ये रहा। सो अब मुझे थीम चेंज करनी है, तो मैं थीम कैसे चेंज करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ गई और यहाँ से जैसे ब्लैक इज माय फेवरेट, तो मैंने ब्लैक वन ले लिया। पहले सब सिलेक्ट करके देख लो कि किसमें कैसा व्यू आ रहा है, जो आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं हम। ठीक है,
और ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं पसंद है, तो I'll go with black one। ठीक है, ठीक लग रहा है। एक बार हम अच्छे से क्रॉस चेक करते हैं। वैसे हमारे पास टेम्पलेट था, हम देख सकते थे कि हमें कौन सी चीज के लिए क्या बनाना है। ठीक है, टेम्पलेट से। बट अगर हम अभी से टेम्पलेट के भरोसे चलेंगे तो क्या होगा कि हमें समझ नहीं आएगा। फर्स्ट है जैसा बन जाएगा ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएगा, बट ट्राई करेंगे हम खुद से डिस्कवर करने की कि इसमें क्या बनाना चाहिए। ठीक है, जस्ट वेट अ बिट, रिव्यू करते हैं। देखो अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे मिलियंस में दे रखी है, यहाँ पे थाउजेंड में दे रखी है, तो वो अजीब लग रही है ना। तो मैंने इसको भी चेंज सिलेक्ट किया और इसमें आई, और यहाँ पे चेक करते हैं इसको थाउजेंड की बजाय डिस्प्ले यूनिट्स को मिलियन में कर देते हैं। एटलीस्ट अगर मैं टोटल सेट मिलियंस बता रही हूँ तो ये भी मिलियंस में होना चाहिए ना, तो मैंने ये कर दिया। और कि मुझे ठीक लग रहा है। इम्प्रूवमेंट की नीड तो और भी है, बट अभी हम ट्राई करते हैं जैसे हम कर पा रहे हैं वैसे करें। तो हम देखते हैं कि अगर मुझे इससे समरी देनी पड़ेगी तो मैं कैसे दूंगी। ठीक है, चलो एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि समरी कैसे दे सकते हैं। सो आई एम थिंकिंग दैट मुझे एक और चार्ट इन्वॉल्व करना चाहिए, मीन्स लाइन चार्ट। ठीक है, सो एक काम करते हैं, एक लाइन चार्ट बना के देखते हैं, सो ट्रेंड का पता चले कि क्या हो रहा है। प्रॉफिट और उसका दोनों का डिस्टेंस बता सकेगी, प्रॉफिट और इनका क्या है। सो मैंने एक चार्ट लिया, ठीक है, और मैं डालती हूँ इसमें। लाइन चार्ट होता है ट्रेंड के लिए, तो मैंने ऑर्डर डेट डाल ली। ठीक है, और मैंने एक में सेल्स डाल दी, और सेकेंडरी वाई एक्सिस में मैं एक बार काम करती हूँ, एक बार प्रॉफिट डालती हूँ। ठीक है, मुझे दो लाइन्स दिख गई हैं इसकी। ठीक है, मुझे सेल्स का और प्रॉफिट की। ठीक है, सो अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे दिख रहा है ये कि कौन से ईयर में कितनी है, पता मुझे ईयर वाइज तो मेरे पास ऑलरेडी है। सो 2021 मुझे दिख गई, और मुझे ऑल ईयर्स की भी दिख गई। ठीक है, प्रॉफिट और सेल का। सो दैट्स फाइन। अगर मुझे मंथली देखना हो तो कैसा रहेगा, नहीं अच्छे से मज़ा नहीं आ रहा। सो मैंने ईयर वाइज ही लगा दिया इसमें। ठीक है, अगर मुझे मंथली करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर हमेशा दिखाता है, ये एक बार थोड़ा छोटा करते हैं। मैंने ऑर्डर डेट पूरी की पूरी डाल दी इसमें। हाँ, ठीक है। और कोई चेंजेस? Okay, so what will we say to our manager when we show this dashboard to them? So let's start. Good morning, everyone. This dashboard show the overall sales performance of company. The business generated 1.38 m in total sales and about 0.17 millions as a profit, followed by furniture. Okay, followed by furniture and office supplies. Okay, so the reason why is the west and east region contribute the highest sales, while the south region is the lowest sales. Finally, the sales and profit trend shows steady growth from 2022 to 2024. So indicating improving business. Overall, the dashboard highlight key revenue drive and growth trends that can support business decision making. And that's it. Thank you. Okay, that's it.
for this video and see you in next video. That's it. Bye bye.